हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज़ मिसेस स्वाति अग्रवाल। मैं राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सवीना खेड़ा उदयपुर में पढ़ाती हूँ। मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो 12th स्टैंडर्ड क्लास के लिए द टाइगर किंग बनाया था। हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने और स्टूडेंट्स ने और पब्लिक ने इसे बहुत लाइक किया था और सो आई डिसाइडेड टू मेक मोर वीडियोज़। और आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू tell about the chapter The Portrait of a Lady, and this chapter is written by खुशवंत सिंह। ये जो चैप्टर है ये 12th स्टैंडर्ड के पैनोरमा का सेकंड चैप्टर है और 11th स्टैंडर्ड के हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर है, कंपल्सरी इंग्लिश का। सो दिस चैप्टर विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। द चैप्टर is written by खुशवंत सिंह, as I told you just now. इसमें खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के लिए बताते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रैंड मदर देते हैं कि वो पिछले 20 ईयर्स से सेम उनको देख रहे हैं, उनका अपीयरेंस सेम देख रहे हैं। उनके चेहरे पे रिंकल थे, बहुत सारे रिंकल्स उनके चेहरे पे, उनकी दादी माँ के चेहरे पे थे। इसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि दिस इज़ नॉट अ स्टोरी, दिस इज़ अ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। जिस तरह से आप अपने घरों में भी देखते होंगे कि दादी और पोते का जो रिलेशनशिप होता है, जब छोटा बच्चा होता है तब बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी होती है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अपनी पढ़ाई में बिजी होता जाता है, तो उनका जो बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी सी कम होती जाती है। एंड द सेम रिलेशनशिप द ऑथर हैज़ शेयर्ड इन दिस chapter. In this chapter, he has described then the character sketch of his grandfather. उन्होंने अपने ग्रैंडफादर का चित्रण बताया है। उन्होंने बताया कि उनके लिविंग रूम के अंदर एक मैंटल पीस, यानी कि जो फायर प्लेस के ऊपर एक शेल्फ होती है, उसके ऊपर उनका एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था उनके दादाजी का। और उनका वो वर्णन करते हैं कि उनके दादाजी की बियर्ड बहुत लॉन्ग थी, वाइट थी और चेस्ट तक थी, और वो एक साफा टर्बन पहने हुए होते थे और लूज फिटिंग के क्लोथ्स पहने होते थे। एंड ही सीम्स टू बी सो ओल्ड दैट इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट ही हैड चिल्ड्रन। उनको इतने ज़्यादा बुढ़े थे वो कि बस उनका तो यही था कि उनके तो बहुत सारे पोते थे, पोते पोती ही थे। और उसके बाद ऑथर अपने ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच बताते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आता है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडफादर। उसमें आपको बताना है उनकी लंबी बियर्ड थी, टर्बन साफा पहने होते थे, लूज फिटिंग के क्लोथ्स पहने होते थे और बहुत ज़्यादा ओल्ड थे, 100 ईयर्स से भी ओल्ड ज़्यादा वो होंगे। और अब उसके बाद ही डिस्क्राइब्स अबाउट हिज ग्रैंड मदर। वो बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो शी वॉज नॉट प्रिटी बट ब्यूटिफुल। दैट मीन्स कि वो प्रिटी नहीं थी जैसा कि लोग कहते थे, वो सोच ही नहीं सकते थे कि वो प्रिटी भी होंगी, क्योंकि लेकिन लोग कहते थे कि एक ज़माने में वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, प्रिटी थी। प्रिटी मीन्स एक्सटर्नल ब्यूटी, और ब्यूटिफुल मीन्स द राइटर मीन टू से अबाउट द ब्यूटिफुल दैट हर इनर ब्यूटी, कि ग्रैंड मदर की जो इनर ब्यूटी थी, उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ थी, उनका जो लव अफेक्शन था, उसको उन्होंने बताया कि वो बहुत ब्यूटीफुल थी। ये और वो देन ही डिस्क्राइब्स दैट ही यूज्ड टू हॉबल। वो झुक झुक के चलती थी और उनका एक हाथ कमर पे होता था और दूसरे हाथ के अंदर रोजरी बीड्स रहती थी। रोजरी बीड्स मतलब जो भजन करने की माला होती है, उनको वो चैंट करती रहती थी। चैंट मीन्स जपना। और वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थी, हमेशा से प्रेयर्स गाती रहती थी। और उसके बाद ऑथर अपना चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं कि चाइल्डहुड में ऑथर के और उनकी ग्रैंड मदर के बीच में कैसी बॉन्डिंग थी। नेचुरली जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो दादी पोते के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि चाइल्डहुड में वो विलेज में रहते थे। वो और उनकी ग्रैंड माँ विलेज में रहती थी और उनके जो पेरेंट्स थे वो सिटी में चले गए थे बिकॉज ऑफ जॉब। तो यहाँ पर
विलेज लाइफ में वो दादी पोते बड़े आराम से एंजॉय करते थे और ग्रैंड माँ यूज्ड टू बेथ हिम, यूज्ड टू गेट रेडी हिम फॉर द स्कूल। और नहलाते टाइम BATHE बेद यानी नहलाना और BATH बाथ यानी नहाना। तो जब वो उनको नहलाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी तब वो अपनी मोनोटोनियस सॉन्ग्स गाती थी। पर ऑथर को वो जो गाने बहुत उबाऊ मोनोटोनियस लगते थे, पर उनकी दादी माँ की आवाज़ बहुत ज़्यादा स्वीट थी, इसलिए वो उनको सिर्फ सुनते थे। ही डजंट लर्न द सॉन्ग्स बाय हार्ट, उनको याद करने का कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर वो दादी माँ उनकी एक स्लेट लेती, उसके ऊपर येलो पोत देती थी, फिर उनको पेन देती, इंक पॉट देती और स्लेट और इन सबको वो बंडल बना के ऑथर को दे देती थी। अब वो दोनों उसके बाद ब्रेकफास्ट करते। दादी माँ उसको ब्रेकफास्ट में देती थी स्टेल मीन्स बासी चपाती रोटी देती, उसके ऊपर बटर लगाती और शुगर लगाती थी और अपने ग्रैंडसन को दे देती थी। साथ में वो स्टेल चपाती स्ट्रीट डॉग्स के लिए ले जाती थी। नाउ द ऑथर एंड द grandmother and his grandmother goes to school। और दादी माँ स्कूल इसलिए भी जाती थी क्योंकि उनका जो मंदिर था वो स्कूल के बिल्कुल अटैच्ड था। स्कूल का जो पुजारी था, पुजारी मीन्स प्रीस्ट, स्कूल का जो प्रीस्ट था, मंदिर का जो प्रीस्ट था, वो स्कूल में बच्चों को प्रेयर्स बताता था और अल्फ़ाबेट सिखाता था। And till then, grandmother used to read the scriptures. Scripture means ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, होली बुक्स। वो अपना टाइम होली बुक्स को पढ़ने में लगा देती थी। और जब स्कूल ओवर हो जाता था, when the school overs, दोनों जाने वापस साथ में रवाना हो जाते थे। और उसके बाद जब वो घर के लिए रवाना होते थे तब स्ट्रीट डॉग्स भी साथ साथ उनके अकम्पनी करते थे और दादी माँ उनको बासी चपातियाँ दे देती थी। और वो कुत्ते और स्ट्रीट डॉग्स जो थे वो उन चपातियों के पीछे लड़ते भौंकते आपस में और दादी माँ के घर तक वापस जाते थे। उनके ऑथर के पेरेंट्स सिटी में ऑथर को और उसकी ग्रैंडमदर को अब बुला लेते हैं क्योंकि वो अब वहाँ पे सेट हो जाते हैं। अब जब वो वहाँ पे सेट हो जाते हैं तो दोनों की जो फ्रेंडशिप होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। यहाँ पे उनकी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है उनकी फ्रेंडशिप के अंदर। और वो जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं ऑथर, सिटी में मोस्टली इंग्लिश स्कूल्स होते हैं और ऑथर को बस में जाना होता था। यहाँ पर उनको स्कूल के अंदर गॉड के बारे में नहीं बताया जाता था और सिर्फ साइंस, मैथ्स और इंग्लिश इन सब के बारे में बताया जाता था और म्यूज़िक के बारे में बताया जाता था। यहाँ पे दादी माँ उनको हेल्प नहीं कर पाती थी पढ़ने में क्योंकि बिकॉज शी कुडंट अंडरस्टैंड ऑल द साइंस वर्ड्स लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑल। वो पूछती आज तुमको क्या पढ़ाया? तब ऑथर बताते कि द टीचर टॉट हिम अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड सो ऑन। तो दादी माँ को तो ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी, ना इंटरेस्ट था और क्योंकि गॉड के बारे में बताया नहीं जाता था और इन सब के अंदर वो हेल्प नहीं कर पाती थी तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो जाती थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। इससे भी ज़्यादा परेशान दादी माँ उस ग्रैंडसन के म्यूज़िक पढ़ने से थी क्योंकि उनका कहना था कि म्यूज़िक जो है दैट इज़ नॉट फॉर द जेंटलमैन, इट इज़ ओनली फॉर द बैगर्स एंड द हार्लॉट्स, यानी कि वैश्यों के लिए और भिखारियों के लिए ही होता है। फिर भी इसके बाद नाउ अर्ली youth, the common link of the friendship was snapped because जब ऑथर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तब उनका आपस की जो कॉमन फ्रेंडशिप थी वो और भी ज़्यादा अलग अलग हो जाती है और उनको एक अलग कमरा मिल जाता है, दादी माँ का अलग कमरा होता है और ऑथर का कमरा अलग होता है। दैट मीन्स दे डोंट शेयर द सेम रूम नाउ। अब सो दैट नाउ देयर इज वेरी वेरी लेस इंट्रैक्शन बिटवीन देम, कोई आपस में बातचीत नहीं होती है और दादी माँ अपने आप को बिजी रख लेती हैं, आइसोलेट कर लेती हैं। वो सारे टाइम गॉड की प्रेयर्स गाती हैं, उसके अलावा अपनी माला चेंट करती हैं,
व्हील को स्पिन करती हैं, चरखा काटती रहती हैं, स्पैरोज को दाना डालती हैं और ब्रेड क्रम्स डालती हैं। उनकी जो लाइफ का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट रह गया था, अब वो स्पैरोज को दाना डालने का था। अब इसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग हिज यूनिवर्सिटी एजुकेशन, नाउ द ऑथर गोज टू अब्रॉड। जब वो अब्रॉड जाते हैं, विदेश जाते हैं, तब वो बहुत दुखी होते हैं मन में कि दादी माँ को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दादी माँ उनको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने गई। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द लास्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि जब ऑथर और उसकी ग्रैंडमदर रेलवे स्टेशन पर होते हैं, तब वो ऑथर के अब्रॉड जाने से पहले उसकी फोरहेड पे किस करती हैं और इस मेमोरी को लेके वो अब्रॉड चले जाते हैं। अब आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज इन अब्रॉड, आफ्टर 5 years ही कम बैक। 5 साल बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद ही कम्स बैक टू द सिटी। अब grandmother, although she was happy, but she doesn't show her happiness. वो सिंपली ऑथर को हग करती हैं और स्टिल उनके हाथ के अंदर माला चेंट कर रही होती हैं और लिप्स पे प्रेयर होती हैं। और शाम को ऐसा होता है कि वो आज के दिन प्रेयर नहीं करती। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि ऐसा क्या हुआ कि आज दादी माँ प्रेयर नहीं कर रही। फिर भी सब सोचते हैं कि आज खुशवंत सिंह आए हैं इसलिए वो अपनी प्रेयर नहीं कर रही हैं। बट शाम को अपनी सारी नेबरहुड की लेडीज को इकट्ठा कर लेती हैं और एक पुराना सा ड्रम लेती हैं। शी स्टार्ट सिंगिंग एंड बीटिंग द ड्रम एंड शी स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग वॉरियर्स। जो योद्धा वापस अपने घर आते हैं उनके लिए जो गाने गाए जाते हैं वो उस तरह से जोर जोर से गाने गाने लगी। सभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मना किया कि आप इस तरह से गाने जोर जोर से मत गाओ वरना आप बीमार पड़ जाओगी। बट शी डजंट लिसन टू एनीवन, किसी का उन्होंने नहीं सुना। और नेक्स्ट डे शी फेल इल, अगले दिन वो शी फेल्ट इल, बीमार हो गई, उनको बुखार चढ़ गया। द डॉक्टर वाज कॉल्ड, डॉक्टर आया और द डॉक्टर सेड दैट शी विल बी ओके सून, जल्दी वो अच्छी हो जाएंगी। लेकिन दादी माँ न्यू दैट शी वोंट बी गेट वेल सून नाउ, वो अब अच्छी जल्दी नहीं होंगी और वो अच्छी ही नहीं होंगी। उनको पता था कि उनकी डेथ का समय पास में आ रहा है, इसलिए उन्होंने सबको बोल दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू टॉक एनीवन, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड टॉकिंग टू एनीवन, एंड मैं एक भी मिनट नहीं वेस्ट करूंगी किसी से भी बात करने में। और वो शी जस्ट स्टार्टेड हर प्रेयर्स एंड चेंटिंग द बीड्स। उन्होंने अपना माला जपना कंटिन्यू रखा और प्रेयर्स बोलती रही। और थोड़ी सी देर बाद उनका प्रेयर्स बंद हो गई, उनका लिप्स जो हिलने थे वो बंद हो गए और उनके हाथ में से माला नीचे गिर गई। जैसा कि अपने कस्टम होता है, किसी भी शव को पलंग पे नहीं रखते हैं और उसको नीचे उतार देते हैं। सिमिलरली दादी माँ के कॉर्प्स को, शव को नीचे उतार दिया गया और उसको फिर रेड कपड़े के अंदर लपेट दिया गया। और उस कमरे के अंदर पूरी तरह से लाइटिंग हो रही थी, डे लाइट हो रही थी और सब लोग फिर उनकी फ्यूनरल की तैयारी करने लगे। यहाँ पर जब उनका शव नीचे पड़ा हुआ था तब वहां पे बहुत सारी स्पैरोज आ गई थी। वह सब मोर्न करने लगी थी। MOURN, मोर्न, मोर्न यानी शोक करना, और मॉर्निंग MORNING, मॉर्निंग यानी सुबह। तो द बर्ड्स स्टार्टेड मोर्निंग, दुखी मनाने लगी और वो चुपचाप से बैठ गई। खुशवंत सिंह की मदर ने उनको ब्रेड क्रम्स दिए, लेकिन एक भी स्पैरो ने उन ब्रेड क्रम्स को नहीं खाई और वो चुपचाप से बैठ गई। फिर शाम को बिफोर द सनसेट उनके फ्यूनरल, उनके कॉर्प्स को, उनके शव को ले जाया गया और सारी की सारी चिड़ियाएं उड़ गई। उसके बाद सभी लोग चुपचाप से बैठ गए, बहुत दुखी हुए। और नेक्स्ट डे स्वीपर आया और जो ब्रेड क्रम्स खुशवंत सिंह की मदर ने नीचे डाले थे चिड़ियाओं को, जो उन्होंने नहीं खाए थे,
वो सूख गए थे, उनको वो स्वीपर ने साफ कर दिया। यहाँ पे नाउ द स्टोरी एंड्स विद दिस थिंग, नॉट द स्टोरी बट द रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ खुशवंत सिंह। इस चैप्टर से हमको एक ये मॉरल मिलता है कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड द ग्रैंड पेरेंट्स, बिकॉज द ग्रैंड पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस, they protect us, they help us in many ways. Also, we should be kind to the animals and the sparrows as दादी माँ did. जिस तरह से दादी माँ स्ट्रीट डॉग्स को चपातीस खिलाती थी और स्पैरोज को ब्रेड क्रम्स दिलाती थी, उसी तरह से हम लोगों को भी बर्ड्स और एनिमल्स के लिए काइंड रहना चाहिए। आई थिंक यू ऑल विल लाइक इट। इफ देयर इज एनी क्वेरी, इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग, देन यू कैन राइट इट in my comment box or inbox. Thank you.